नाउन का आज हमारा लेक्चर है प्रोनाउन पे, चैप्टर 15, रन एंड मार्टिन। नाउन के मुतबादिल को कहते हैं प्रोनाउन। नाउन सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन सब्स्टिट्यूट यानी मुतबादिल। हम कहते हैं कि असलम खत लिखता है, आप कहते हैं हाँ हाँ वह खत लिखता है। कौन लिखता है? वह। तो वह क्या है? प्रोनाउन। मारिया, शी, अकरम और अख्तर, दे। नाउन सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अच्छा, अब प्रोनाउन, इसकी हम फर्दर जाते हैं प्रोनाउन की प्लानिंग में। तो हम कहते हैं जी, प्रोनाउन की कैटेगरीज एप्लीकेशन के हिसाब से चार हैं। वो कौन सी हैं जी? पहले हम कहते हैं सब्जेक्टिव, जिसे डिग्रीज कहते हैं। चलो, सब्जेक्टिव। उसके बाद क्या है? पोजेसिव, वन। उसके बाद क्या है भाई? पोजेसिव, टू। उसके बाद क्या है भाई? गलत कर गया हूं। पहला क्या है? पोजेसिव, वन। उसके बाद क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तीसरे में क्या है? पोजेसिव, टू। तीसरा सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव टू। ये इसकी चार एप्लीकेशंस हैं, जिसे हम कहते हैं कैटेगरीज हैं। सब्जेक्टिव, मसलन वो कैसे? आप कहते हो सबसे पहले ही, शी, इट, दे। अच्छा, अब हम करते हैं इसकी सेकंड क्या होगा? सॉरी, बैक बैक बैक। ही, शी, इट, दे, वन, कोई। ये क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन, बेटा, थर्ड पर्सन होते हैं जिनका तस्करा किया जाए। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, वन, जिनका तस्करा किया जाए। अब जो सामने खड़ा है, जिसके सामने तस्करा हो रहा है, वो है यू, वो है सेकंड पर्सन। और जो तस्करा कर रहे हैं वो आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन। आई, वी फर्स्ट, जो सामने खड़ा है सेकंड यू, और जिसका तस्करा हो रहा है ही, शी, इट, दे और वन, वो है थर्ड पर्सन। ठीक है? ही, शी, इट, दे। अब ही, ये कौन सी कैटेगरीज हैं? ये कैटेगरीज कौन सी हैं बच्चों? थर्ड पर्सन में इसे हम कहते हैं, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं ही, शी, इट, दे, वन। अच्छा, अब पोजेसिव क्या इस्तेमाल होता है इसका? ही का, हिज, शी का, हर, इट का, इट्स, दे का, देयर, वन का, वंस। ही, हिज, शी, हर, इट, इट्स, देयर, वन, वंस। इसे क्या कहेंगे बच्चों? अब स्पेलिंग में थोड़े शॉर्ट कर देता हूं। पोजेसिव टू, गलत, यूं कर।
बस समझ जाना। पोजेसिव वन, इसका नाम है पोजेसिव वन। ही, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, वन, वंस। अच्छा, अब आप कहेंगे ये वन मैंने इतनी तकलीफ क्यों की है, उसकी भी बताता हूँ। ये फिर आगे जाके मसला पैदा हो, मेरे लिए पैदा होगा, तुम्हारे लिए नहीं, समझाना मुश्किल हो जाता है। ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, वन, वंस, वन। ये क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, बतौर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव वन, ऑब्जेक्टिव। ही, हिज, हिम, चौथा, फिर हिज। ही, हिम, हिज, ही, हिज, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट्स, दे, देयर, देम, देयर्स। ठीक है, अब ये क्या है? ये है पोजेसिव टू। ठीक है, पोजेसिव टू। ठीक है, ही, she, it, they, one. He, his, him, his. She, her, hers. It, its. They, their, them, theirs. One, one's, one. गलत हो गया ना। वन, वंस, वन, फिर वंस आएगा। पोजेसिव टू। अब आप उस सब पता तो चल ही गया, मैं पोजेसिव टू ही कहा है। वन, वंस, वंस। अब आप परेशान भी होंगे कि ये मैंने क्या खच मार दी है सारी, ये लगती खची है, लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगी। ही, सब्जेक्टिव, वो खत लिखता है, ही राइट्स द लेटर, शी राइट्स, इट राइट्स, दे राइट, कोई खत लिखता है, वन राइट्स। ये सब सब्जेक्टिव है, बतौर सब्जेक्ट। पोजेसिव वन देखना जरा। उसका भाई और मेरा भाई, नहीं, आपका भाई और उसका भाई क्लास फेलोज हैं। कब? किसका भाई? आपका भाई, नहीं वो तो समझाए नहीं। उसका भाई और उनका भाई क्लास फेलोज हैं। हिज ब्रदर, ये हिज क्या है? ये हिज है, पोजेसिव वन। हिज ब्रदर और उनका भाई, एंड देयर्स। हिज ब्रदर एंड देयर ब्रदर नहीं आएगा, दोबारा नाउन रिपीट होगी तो पोजेसिव टू लगा दिया। हिज ब्रदर एंड देयर्स। अब मैं कौन सा देयर्स कह रहा हूं? हिज ब्रदर एंड देयर्स। अब मैं ये वाला कह रहा हूं, ये वाला, ये वाला है ये। हिज ब्रदर एंड देयर्स, ये वाला, देयर्स। इधर से कौन सा था? हिज, ये पोजेसिव है। हिज ब्रदर एंड देयर्स, बोथ आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों भाई हैं। हिज ब्रदर एंड देयर्स, बोथ आर माई फ्रेंड्स। अच्छा, मैं कहता हूं उसकी किताब और उस लड़के की किताब, सॉरी, उस लड़के की किताब और उस लड़की की किताब। हिज बुक एंड हर्स, बोथ आर गुड। हिज बुक एंड हर्स, बोथ आर गुड। मियाँ की गाड़ी और बीवी की गाड़ी दोनों कीमती हैं, दोनों, दोनों मेहरान है। चलो, हिज कार एंड हर्स, बोथ आर मेहरान। हिज कार एंड हर्स, दोबारा ये नहीं कहना हिज कार एंड हर कार, कार को रिपीट करने की बजाय हर्स पोजेसिव टू लगा देना है। पोजेसिव वन जब लगेगा और नाउन रिपीट हो रहा हो तो पोजेसिव टू लगेगा। ठीक है, मैं कहता हूं मेरा एक दोस्त, नहीं वो अभी नहीं कराना। उनका एक दोस्त मेरा दोस्त है, उनका एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ देयर्स, या वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, या अ फ्रेंड ऑफ देयर्स इज आल्सो माइन, वो मेरा भी दोस्त है। हिज बुक एंड हर्स, इट्स कलर, नहीं सॉरी, हो गया।
ही इज, अच्छा मैंने उसे सजा दी, आई पनिश्ड हिम। पनिश्ड वर्ब है तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। आई पनिश्ड हर, आई पनिश्ड इट, आई पनिश्ड देम, आई पनिश्ड वन, मैंने किसी को सजा दी, नहीं पता वो किसी लड़का है या लड़की है। देखना जरा, अगर किसी की किताबें गुम हो जाए तो कोई मेरे से राब्ता करे। इफ, किसी की, वंस बुक्स, इफ वंस बुक्स आर लॉस्ट, वन शुड कांटेक्ट मी। ही शुड नहीं आएगा, यही तो करेक्शन में गलती आनी है। इफ वंस बुक्स आर लॉस्ट, वन शुड कांटेक्ट मी। ठीक है। तो प्रोनाउन की कितनी कैटेगरीज हैं, चार। सब्जेक्टिव पोजेसिव वन, ऑब्जेक्टिव पोजेसिव टू, ही हिज हिम एज, शी हर हर हर्स, इट इट्स इट इट्स, दे देयर देम देयर्स। अब आप देखना मेरे बच्चों, अब मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं। वो क्या है, वो ये है, मैंने कहा थर्ड पर्सन कौन से है, जिनकी बात की जाए, ही शी इट दे वन, ये थर्ड है। फर्स्ट कौन है जो बात करें, वो कौन है, आई और वी। ये कौन से पर्सन है, फर्स्ट। ठीक है मेरा बच्चा, आई, माई, वी, आवर, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स। ठीक है, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स। अच्छा, तो ये पहले वाले कौन से हो गए, आई और वी, मेरा बच्चा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट, आई राइट, मैं सब्जेक्ट हूं, वी राइट। ठीक है, सब्जेक्टिव आगे, पोजेसिव वन, मेरी किताब और उनकी, आपकी किताब और मेरी किताब दोनों खूबसूरत हैं। माई बुक एंड योर्स, माई बुक एंड योर्स बोथ आर ब्यूटीफुल, योर्स पोजेसिव टू लगा। हिज बुक एंड माइन, देयर बुक एंड आवर्स पोजेसिव टू लगा। आई, माई, सॉरी, मी और अस, ही पनिश्ड मी, ही पनिश्ड अस, तो क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, और ये क्या है, पोजेसिव टू। पोजेसिव टू, ठीक है। आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, सब्जेक्टिव पोजेसिव वन, ऑब्जेक्टिव पोजेसिव टू। ठीक है। अच्छा, नाउन सब्स्टिट्यूट कॉल्ड प्रोनाउन। अब तीसरी कैटेगरी किसकी है बच्चों, वो है, ये तो फर्स्ट हो गया, आई हुई, ये थर्ड हो गया, एक ही है वो है सेकंड, सिर्फ सिंगल है, यू, जो आपके सामने आपकी बात सुनता है वो सेकंड होता है। यू, योर, यू, योर्स, यू, योर, यू, योर्स, ये क्या, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन। अच्छा, मेरी किताब और उनकी किताब खूबसूरत हैं, मेरी किताब, देखना जरा,
माई बुक और उनकी किताब, एंड देयर्स, एंड देयर बुक नहीं आएगा, माई बुक एंड देयर्स बोथ आर ब्यूटीफुल। मैं कहता हूं तुम्हारा भाई और उनका भाई दोस्त हैं। तुम्हारा भाई पहला पोजेसिव वन, योर ब्रदर एंड देयर्स आर फ्रेंड्स, एंड देयर ब्रदर नहीं गया, देयर्स। ठीक है बेटा, ये इसका प्रोनाउन का पहला असूल क्या है? फर्स्ट पर्सन कौन से? आई और वी, यानी जिनके मुंह से बात निकले, जिसके कान में जाके बात लगेगी, वो है यू सेकंड पर्सन, और बात में जिसका तस्करा होगा ही शी इट दे और वन, वो थर्ड पर्सन है। चार कैटेगरीज हैं प्रोनाउंस की। क्या है? चार: सब्जेक्टिव पोजेसिव वन, ऑब्जेक्टिव पोजेसिव टू, आई माई मी माइन, वी आवर अस आवर्स, यू योर यू योर्स, ही शी इट ना, he, his, him, his, she, her, her, hers, it, its, they, their, them, theirs, one, one's, one, one's, we, our, us, ours, I, my, me, mine। ठीक है? अच्छा, सब्जेक्टिव पोजेसिव वन क्या है कि जब प्रोनाउन पहली दफा इस्तेमाल हो सकते हैं, माई बुक पोजेसिव टू, एंड देयर, देयर बुक नहीं आएगा, देयर को हटा के पोजेसिव टू। ऑब्जेक्टिव क्या है? तीसरी डिग्री प्रोनाउन की, आई पनिश्ड देम, यानी वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव डिग्री इस्तेमाल होती है प्रोनाउन की। हो गया पहला ऐसा। अब दूसरे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा क्या है? दूसरा मेरा पुत्र है, प्रोनाउन के अपने ही असूल हैं। असूल क्या है पुत्रों? पहला असूल है असूल नंबर 231, फार्मूला नंबर 231। सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव। स्टेटमेंट क्या हो? पॉजिटिव। तो 231। अच्छा, आप जरा देखना, 132। सेंटेंस और स्टेटमेंट क्या हो? नेगेटिव की नेगेटिव। 231 से क्या मुराद है? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, यानी थर्ड पर्सन हर दफा दरमियान में रहता है। ठीक है, अंग्रेज जब बात करते हैं ना, उनकी बात अगर पॉजिटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो तो आखिर में अपना तस्करा कहते करते, क्यों आखिर में करते हैं? ताकि आखिर वाला तो याद रह जाते, पिछले भूल जाते हैं। और बात नेगेटिव हो या सेंटेंस नेगेटिव हो तो अपना जिक्र पहले करते हैं, मनफी काम में पहले खड़े होते हैं, पॉजिटिव में एंड में। ठीक है, तीन दोनों दफा दरमियान है, दरमियान में 231 132। 231 सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, 132 फर्स्ट यानी आई वही, और थर्ड ही शी इट दे वन, और सेकंड यू। ये तरतीब है। किस तरह? असलम और मैं दोनों दोस्त हैं। फिक्रा पॉजिटिव है, नहीं नहीं आया इसमें, दोनों दोस्त हैं। बात भी पॉजिटिव है, दोस्त होना कोई बुरा नहीं, यानी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, सेंटेंस भी पॉजिटिव। असलम और मैं दोनों दोस्त हैं। आई एंड असलम बोथ आर फ्रेंड्स, गलत। ये करेक्शन में इसी तरह गलतियां होती हैं। तो क्या आएगा? असलम एंड आई, मी नहीं आएगा, असलम एंड आई। अमेरिकन मी कह देते हैं, लेकिन आपका काम ब्रिटिश इम्तिहान है। असलम एंड आई बोथ आर फ्रेंड्स। 231 में क्या कहा? असलम एंड आई बोथ आर फ्रेंड्स। असलम और मैं दोनों दोस्त नहीं हैं, ओए सेंटेंस नेगेटिव हो गया।
तो क्या आएगा? आई एंड असलम बोथ आर नॉट फ्रेंड्स। मैं कहता हूं, यानी तरतीब ये होगी। अब ऊपर 231 देखा दिया गया है। मैं कहता तू और मैं कॉलेज जाते हैं, यू एंड आई गो टू कॉलेज। तू और मैं कॉलेज नहीं जाते हैं। 132 में देखो जरा, तू और मैं कॉलेज नहीं जाते हैं। आई एंड यू डोंट गो टू कॉलेज। आई एंड यू डोंट गो टू कॉलेज। मैं कहता हूं, आमिर, मैं और तुम झूठ बोलते हैं। स्टेटमेंट नेगेटिव है, फिक्रा तो पॉजिटिव है। आमिर, तुम और मैं झूठ बोलते हैं। आमिर, तू और मैं झूठ बोलते हैं। एक आमिर है, एक तू और एक मैं हूं, हम झूठ बोलते हैं। तो क्या होगा? आई आमिर एंड यू। आई आमिर एंड यू टेल अ लाई। 132 लगेगा। आई आमिर एंड यू टेल अ लाई। 231 से क्या मुराद है? बात भी पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो पहले सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट पर्सन। 132 से मुराद क्या है मेरे बच्चों? कि फर्स्ट पर्सन पहले, थर्ड दरमियान में और सेकंड एंड में आएगा। 132 क्लियर? अच्छा, मैंने क्या समझाया? कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन चार है, ही शी इट, सॉरी, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पोजेसिव वन, ऑब्जेक्टिव पोजेसिव टू। He, his, him, his, she, her, hers, it, its, its, they, their, them, theirs, I, my, me, mine, we, our, us, ours। ठीक है। 231, बात पॉजिटिव हो या स्टेटमेंट पॉजिटिव हो। ठीक है। स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई या सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो 132 हो जाएगा। सेंटेंस पॉजिटिव हो, साथ स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो। सेंटेंस नेगेटिव हुआ और स्टेटमेंट पॉजिटिव हुई, मतलब मैं कहता हूं तुम और मैं दोनों बदमाश नहीं हैं। ठीक है। स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है मगर नहीं आ गया सेंटेंस में, तो फिर भी 132 आएगा। इधर आ गया, तुम और मैं चोरी करने नहीं जाते हैं। सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं आ गया, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है। लिहाजा सेंटेंस भी पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो तो 231। सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो या स्टेटमेंट नेगेटिव तो 132। क्लियर? अच्छा, ये इसमें से करेक्शन आती है वैसे। वी में से हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल, बट इट इज बेटर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द नाउन एंड से हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हरी के लिए क्या ही आया? A word that is thus used instead of a noun is called a pronoun। यानी instead of की बजाय, यानी नाउन के मुतबादिल, नाउन के मुतबादिल के तौर पे प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई एम यंग, we are young, you are young, they are young, he is young, I, we, you, they, he, she, it। They are called personal pronouns because they stand for three persons। Personal क्यों? पर्सन ये शो करते, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। I, we, you, they, he, she, it। The personal pronoun, बंदे, the person speaking। ओए होए होए होए। आप जुल्फे जाना के बल संवारिए साकी, जिंदगी की जुल्फों को आप क्या संवारेंगे अब की बार पूनम में। हाँ बच्चों, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द पर्सन स्पोकन टू एंड पर्सन स्पोकन ऑफ। द पर्सन स्पोकन टू जो सामने खड़ा है वो सेकंड। द पर्सन हु इज स्पीकिंग, बड़े काम की बात है, ऊपर भी जाना पड़ेगा, उसको बताना नहीं आई। द पर्सन इज स्पीकिंग फर्स्ट, द पर्सन टू, द पर्सन स्पोकन टू सेकंड, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसका तस्करा हो रहा है वो थर्ड। आई वही, बात सुनो, जिसका मुंह खुलता है फर्स्ट, जिसके कान में बात जाती है सेकंड, और बात में जो कंटेंट होता है जिसमें कंटेंट में वह थर्ड। सुनो, जो किसी के हक में या खिलाफ बोल रहा है फर्स्ट है, जो सुन रहा है बड़े गौर से वो सेकंड है, और जो टॉपिक है जिस बंदा वो थर्ड है।
हाँ, ए नॉमिनेटिव पोजेसिव, आप इस वाली लैंग्वेज पे आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। द वो मेजर इंट्रोडक्शन था, क्योंकि ये तो उस्तादों का उस्ताद है ना, क्लासिक्स में सबसे बड़ा उस्ताद ही रेनन मार्टिन, इसलिए अब हम इसमें अपनी फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसके लगाएंगे। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, मैस्कुलिन और फेमिनिन, औरत हो या मर्द, सिंगुलर प्लुरल। आई वी, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव। पोजेसिव, आई माई माइन आवर अस आवर। और एक्यूजिटिव, एक्यूजिटिव क्या है, मी यानी अस यानी ऑब्जेक्टिव। वो जो मैंने फार्मूला आपको बताया वो मेरा जाती था, इन उस्तादों का नहीं था। मैं अपने फार्मूले खुद बना के फिरता था हमेशा। तो नॉमिनेटिव, पोजेसिव, एक्यूजिटिव। मी यानी ऑब्जेक्टिव को एक्यूजिटिव कह रहा है। पोजेसिव, मेरे वाला वैसे आसान है, लेकिन अब इनके सामने तो हम सांस ऊंची सांस भी नहीं ले सकते, उस्ताद हैं ये। सेकंड पर्सन, मैस्कुलर फेमिनिन। यू, yours, you, your, your, you. Third person, masculine, feminine, neuter। न्यूट्रल क्या होता है बच्चों? जो मर्द औरत, न मर्द हो ना औरत हो, इट बेजान वगैरह, ऑल जेंडर्स। हम अपने ही करेंगे, इसको नहीं हम फॉलो करेंगे, इसका काम औखा है। दिस इज माई बुक, दोज आर योर बुक्स, दिस दैट, दिस इज हिज बुक। हिज बुक पोजेसिव हो गई ना, दिस बुक इज हिज। हाँ, आप सही बात की उसने। नोट, थोड़ा ऊपर जाते हैं। दिस इज माई बुक, दोज आर योर बुक्स। ये योर पोजेसिव, माई हर बुक्स, ठीक है। तो हम कहते हैं, अच्छा, दिस इज हिज बुक, हिज पोजेसिव, दिस बुक इज हिज पोजेसिव। ए, दिस इज हिज बुक, ये हिज क्या है? मलकियत है। पोजेसिव बुक क्या है? नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज हिज, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। मैंने इसको क्या कहा था, पोजेसिव वन, पोजेसिव टू, ये ज्यादा अच्छा है। तो ना जाओ, पोजेसिव वन पोजेसिव टू ज्यादा अच्छा है। दिस बुक इज माइन, पोजेसिव टू लगा है, ठीक है। अच्छा, दोस बुक्स आर योर्स, पोजेसिव टू लगा है। दिस बुक इज हर्स, पोजेसिव टू आखिरी। अच्छा, मैस्कुलिन ही, फेमिनिन न्यूटर इट, यानी जो न लड़का है न लड़की है। The pronoun is used for things without life, as here is your book, take it away। ना वो लड़का है ना लड़की है, न्यूटर है, बेजान। For animals, unless we, देखिए मछली के लिए भी तो यूज होता है नेट। Unless we clearly wish to speak of them as male or female, as he loves his dog and can't do without it, the horse fell and broke its legs। बेजान और जानदार दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। For a young child, unless we clearly wish to refer to the sex, as when I saw the child, it was crying। जब आपको ना पता ना हो कि जिन्स का, कि लड़का था या लड़की, तो दोनों के लिए इट। कुत इसी तरह घोड़ा था या घोड़ी, इट। बकरा था या बकरी, तो इट। कुकड़ था या कुकड़ी, तो वहां पे एक मुर्ग बैठा था, नहीं पता मुर्ग था, मुर्गी बैठी थी या मुर्गा था। अच्छा, तो वहां पे एक परिंदा बैठा था, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, नहीं पता वो फीमेल या मेल थी, तो इट लगेगा। लेकिन जब पता चल जाएगा मेल या फीमेल, तो फिर शी यूज हो सकता है उसके लिए। देयर वॉज अ गोट, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। देयर वॉज अ बर्ड, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये कहना चाहते हैं कि अब अगर आपको जिन्स का पता ना चले ना, जानदार का, तो इट लगा दिया करो। पता चल जाए तो उसके लिए भी ही शी इट लगता है, ही शी लगता है। He loves his dog and can't do without it। नहीं पता ये कुत्ता मेल है या फीमेल है। The horse fell and broke its legs। For a thing child, unless we clearly wish to refer to the sex, as when I saw the child, नहीं पता लड़का है या लड़की है, it was crying, that baby has torn its
clothes, फाड़ दिए उस बच्चे ने अपने कपड़े. To refer to, हवाला देना. Some statement going before, he is telling what is not true. As he knows it, he deserves his punishment as he knew it. As a provincial and temporary subject before the verb to be when the real subject follows us. It's easy to find fault. It's doubtful whether he will come. It is certain that you are wrong. प्रोविंशियल और टेम्पररी सब्जेक्ट, यानी इसे कहते हैं ख्याली सब्जेक्ट, इसे कहते हैं स्पेकुलेशन आपकी. द वर्ब टू बी व्हेन द रियल, दोबारा से. As a provincial and temporary subject before the verb to be when the real subject follows it. It is easy to find fault. To find fault is easy. It is doubtful whether he will come. It is certain that you are wrong. आप कहते हैं ना इशारे के तौर पे बात ठीक है, इट इज राइट, गलत है, इट्स रॉन्ग. ठीक है, अच्छा है, इट्स गुड, बहुत बुरा है, इट्स बैड. यानी क्या, जब बैड, क्या बैड, इट्स बैड. यानी सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए आप जो अपनी तरफ से फर्जिया सब्जेक्ट लगाते हैं वो इट लगाया करें. इसी तरह बेजान के लिए इट, जानदार के लिए जब जिन्स का ना पता हो तो इट. ठीक है, वक्त के लिए इट इज मॉर्निंग, इट इज 7 o'clock. मौसम के लिए इट आता है, इट इज विंटर, इट इज समर. ठीक है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग. टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग, यानी जोर देने के लिए, ये तू ही था, इट वॉज यू हु बिगेन द क्वर्ल. तू ही था. टू गिव एम्फेसिस, एम्फेसिस यानी जोर, it means to emphasize. To give emphasis means to emphasize the noun or pronoun following a. It was you, ये तू ही था. It was I, ये मैं ही था. ठीक है. It rains, it snows, मौसम के लिए. The pronoun it here seems to stand for no noun whatever, though this can be readily supplied from the verb. It rains, मौसम के लिए यार. Used to call impersonal, so also the verb rains is called an impersonal pronoun. हाँ हाँ, मौसम के लिए इस्तेमाल नहीं, पर्सनल इम्पर्सनल कहने की जरूरत ही क्या है. हर बात के नहीं नाम रखते होते ना, बेनामा ही ठीक है ये. इट्स फाइन, इट्स बैड मैं समझा चुका हूँ. इट्स 10 o'clock, इट्स विंटर, मौसम के लिए. ठीक है. Rama is a kind boy. He has lent his bicycle to Govind. Sita helps her mother in household work. यानी घर के कामों में मदद करती है. She also does her lesson. सबक भी करती है. Those beggars are idle. They refuse to work for their living. वो काम ही नहीं करना चाहते. प्रोनाउन है ना, कौन से पर्सनल प्रोनाउन है जी बस. हाँ जी, ये आप समझने वाली बात. When a pronoun, it will be noted that we use the word pronoun in 1 2 third 1 2 without observing the distinction pointed out. The army had to suffer terrible privations in its march. The fleet, Dasta, will reach its destination in a week. The crew mutinied and murdered its officers. After a few minutes, the jury gave its verdict. लेकिन the army had to suffer terrible privations in its march. आर्मी के लिए क्या लगा, इट्स, क्योंकि नहीं पता आर्मी में कौन लड़का था कौन लड़की थी. फ्लीट में क्या लगा, इट्स. क्रू नहीं पता, उसमें भी मर्द और खवातीन मिक्स थे, इट्स. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स, यानी किसी ग्रोह के लिए, ग्रोह जिसमें मर्द और खवातीन मिक्स हैं, उसके लिए क्या यूज होता है, इट्स. इट और इट्स. ठीक है. कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं, कलेक्शन है ना. आर्मी, फ्लीट, क्रू, ये क्या है,
कलेक्शन ऑफ नाउन्स है, मुख्तलिफ लोग हैं, मर्द और खवातीन मिक्स हैं इसमें। If the collective noun conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronoun standing for it must be of a plural number as. बेटा, आप कहते हो कि ज्यूरी ने फैसला कर दिया है, तो ज्यूरी हैज डिसाइडेड, तो ज्यूरी ने फैसला नहीं किया है, तो ज्यूरी हैव नॉट डिसाइडेड। ये क्या बात हुई? क्योंकि अब इसमें सिंगुलैरिटी कायम नहीं रही। Collective noun conveys the idea of a separate individuals comprising the whole. The pronoun standing for it must be of plural number as the jury. अब jury ने एक फैसला किया, jury has decided, तो सबकी राय शामिल है। jury have not decided, इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट पे नहीं आए, तो जमा। इसी तरह committee, the committee decided the matter without leaving their seats. The committee decided the matter without leaving their seats. अब देर क्यों है, इट्स क्यों नहीं आया? द कमिटी डिसाइडेड द मैटर, फैसला कर दिया, विदाउट लिविंग, बगैर छोड़े, देयर सीट्स, क्योंकि कमेटी के अंदर हर बंदा अपनी सीट पे बैठा था ना, एक सीट पे तो नहीं बैठे थे। 8 सीट्स नहीं आएगा, देयर सीट्स। विदाउट, विदाउट भी तो नेगेटिव के लिए यूज हुआ है ना, के बगैर। The committee decided the matter without leaving their seats. उत्ते बैठे बैठे फैसला हो गया। When two or more singular nouns are joined by and the pronoun used for them must be plural. Rama and Had work hard. Had कोई लड़की है या लड़का है? They are praised by their teacher. दो बंदे हैं ना, तो वर्क एंड से मिले। बोथ सीता एंड सवित्री आर टायर्ड, दो बंदे हैं तो आर आएगा। दे हैव गॉन होम, वो दो हो गया, दे बन गए। when two singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the pronoun used must of course be singular as the the secretary and treasurer। ए बच्चों, एक ही बंदा है, उसके पास दो ओहदे हैं, ठीक है? सेक्रेटरी भी और इज इंटेलिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, दो बंदे से क्या? व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। मैं कहता हूं वो देखो मेरा उस्ताद और मेरा दोस्त आ रहा है। सी माई टीचर एंड फ्रेंड इज कमिंग, मत कहना माई टीचर एंड माई फ्रेंड, तो फिर दो बंदे हो जाएंगे। माई टीचर एंड फ्रेंड इज कमिंग, ठीक है? उस बंदे में दो क्वालिटी हैं, तो उस्ताद है, दूसरा मेरा दोस्त है। सी माई फादर एंड ग्रेट मैन इज कमिंग, सी माई फादर एंड, यानी उसका बाप ही अजीम है, मेरा बाप और एक अजीम आदमी आ रहा है, यानी बाप की तारीफ कर रहा है ना। देखो यार, हमारे गांव का बात नहीं, हमारे गांव का बेहतरीन किसान और मुनसिफ आदमी आ रहा है। द बेस्ट फार्मर एंड मैन ऑफ जस्टिस, एंड मैन ऑफ जस्टिस इज कमिंग। सारी क्वालिटियों से एक ही बंदे में दो क्वालिटी है, तो दो ना बना देना, माई टीचर एंड माई फ्रेंड। एक ही बंदा हो तो माई टीचर एंड माई फ्रेंड आर कमिंग हो जाएगा। वरना हम कहते हैं कि एक कुत्ता था, उसके दो रंग थे, काला और चिट्टा, ठीक है? मैंने उससे रास्ते में देखा है, आई सा अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, ठीक है? मत कहना आई सा द ब्लैक एंड द वाइट डॉग, तो दो हो जाएंगे वो फिर। When two singular nouns joined by and are preceded by each or every, यानी उनसे पहले, किसी नाउन से पहले every या each आ जाए, the pronoun must be singular. Every soldier and every sailor was in his place, ये मैंने पहले भी समझाया आपको कहीं, बल्कि हाँ रेमंड मर्फी के साथ में लड़ पड़ा। जब एवरी लग जाए, सुनो एवरी कब लगेगा? हर एक। ये आप ये सिर्फ मैं ही बहुत अच्छा समझा सकता हूँ, वो ये नहीं समझा सकता है बुक वाला, ये गलत समझाएगा। इस पे मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है, बहुत ज्यादा की हुई है, एवरी और ईच पे। देखना बेटा, एवरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ईच, ईच के साथ हमेशा ऑफ आता है।
एवरी, एवरी होता है हर एक। मुझे हर एक किताब पसंद है। आई लाइक एवरी बुक। एवरी यानी जहां भी है, इंडिया में, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, सऊदी अरब में है, एवरी, जहां भी है, यानी जनरल। ईच पर्टिकुलर, मुझे इन किताबों में से हर एक पसंद है। आई लाइक ईच ऑफ दीज बुक्स। ईच के साथ अक्सर ऑफ आता है, ईच ऑफ दीज बुक्स। मैं कहता हूं हमारे दोस्तों में से हर एक ने अच्छा परफॉर्म किया है। ईच ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज परफॉर्म्ड वेल। ईच ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज परफॉर्म्ड वेल। ईच ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, हमारे दोस्तों में से हर एक ने अच्छा, वैसे मैं कहूँ ना, हर एक आदमी ने अच्छा परफॉर्म किया जहां भी था। एवरी मैन हैज परफॉर्म वेल। ईच ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज परफॉर्म वेल। आप जुल्फे जाना के बाल संवारिए साकी, जिंदगी की जुल्फों को आप क्या संवारेंगे, अब के बार पूनम में जब तू आएगी मिलने। हाँ बच्चों, साथ साथ गाने भी सुनाता हूँ, देखे ना, आपको पसंद आए या ना आए, सुनना पड़ेंगे क्योंकि कोई और सुनता ही नहीं है। आप तो जबरदस्ती सुनाऊं मैं आपको। अभी शुक्र पढ़ो, मुझे शायरी नहीं आती, वो भी आपको सुनाता हूँ। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज। हाँ, जब ये लग जाए तो सब अपनी अपनी जगहों में जमा नहीं होंगे मेरे बच्चों। When two or more singular nouns are joined by or either ये ये भी मैं ही समझाऊंगा। इसको समझाना नहीं आएगा, सिर्फ मुझे समझाना आएगा जी। इसलिए नहीं कि मैं बहुत लायक हूं, मैंने इससे ज्यादा अच्छी किताब इसके बारे में पढ़ी है। हाँ, इसलिए मैं कभी भी लायक नहीं हूं। ये मैंने ये बड़ा कुछ इकट्ठा किया हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है चूंकि। बल्कि मैं शुक्रगुजार हूं उन राइटर्स का, मुझे किताबें भेजते हैं। बल्कि एक बंदे ने किताबें भेजी हैं, लैंग्वेज की 8, मुझे उसने लिखी हैं 8 और मुझे भेजी हैं मेरे घर के एड्रेस पे। अब मैं उनको पढ़ रहा हूं तो उनके बारे में राय दूंगा। बहुत अच्छी लिखी है, राय क्या दूंगा, रेकमेंड करूंगा। दी बेस्ट राइटर है वो, पाकिस्तान का। वो है, इलाका कौन सा है उसका यार, बहुत निम्बस, उस पब्लिकेशन कंपनी है उसकी, निम्बस। विहाड़ी का प्रोफेसर है, या बुरे वाले का है। बहुत अच्छी किताबें लिखी है उसने। लेकिन उसने मुझे क्यों भेजी है, उसे पता था कि ये बंदा मेरिट पे किताब लगवाता है। अब मैं, क्योंकि मैं उर्दू बाजार चला जाऊं ना, तो मुझे पब्लिशर मेरे सामने किताबें यूं उठा उठा के फिरते होते थे, मेरी गाड़ी भर जाती थी कि यार ये किताब हमने लिखवा, ये किताब सर पढ़ के रिकमेंड कर। और जो किताब बच्चों में रिकमेंड कर देता हूँ ना, ये कर देता था, तो हजारों मेरे स्टूडेंट होते थे। वो मार्केट में फिर मिलती नहीं होती थी, महंगी कर देते थे ये लोग। एक बुक थी, सिक्स नहीं, हाँ, 600 कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, 25 रुपए की किताब थी। जब मैंने लगवाई, एन कैम न्यू किताब महल, वो किताब एंड में मैंने देखा कोई 700 की बिक रही थी। इतनी मैंने वो लगवाई, बहुत अच्छी किताब थी वो। इसी तरह मैं आपको बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ। एक मैं बुक एजेंसी पे गया, तो मैं सेकंड हैंड बुक्स ले रहा था। पता है उसने क्या कहा, कहता है सर हमारी सेकंड हैंड बुक्स इतनी पॉपुलर, यहाँ बड़े बड़े टीचर आके ना, यहाँ पे बड़े बड़े टीचर रिकमेंड करते हैं कि वहां से जाके ले। मैंने कहा कोई एक टीचर बता अंग्रेजी का जो रिकमेंड करता हूँ। अल्लाह जानता है, उसने कहा प्रोफेसर अजीज न्याजी, यहाँ बच्चे भेजते हैं मेरे पास। अब मैं ये तो कहता था बच्चों को कि सेकंड हैंड बुक्स अच्छी होती हैं, ले लिया करो, सस्ती मिलती हैं, लेकिन मैं उसके पास नहीं भेजता था। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि वो मुझे देखा हुआ नहीं है, मेरे सामने मेरी तारीफ कर रहा है। तो ऐसी अप्रिसिएशन, हम तो छोटे छोटे इंसान होते हैं ना, उस्ताद होते हैं, शायर, और उस्ताद को पसंद होता है कि उसकी शोहरत यहाँ तक पहुंच हो गई है, यानी यहाँ पे पजीराई हो रही होती है, बस ये इंकरेजमेंट होती है। लेकिन अच्छा लगता था। अब तो वक्त आएगा, क्योंकि मुल्क से अब हम बाहर फिरते हैं तो लोग भुला दें, कि इसलिए ऑनलाइन पढ़ाता हूँ आपको। मैं बताऊं कि मैं जिंदा रहूं पाकिस्तान में। अदरवाइज पाकिस्तान में हम मर गए तो फिर हम मर गए, बाहर हम जितने भी जिंदा रहें, ये हमारी असल जन्नत तो पाकिस्तान है। इससे, ठीक है ना, ये जन्नत है हमारी दुनिया में। अगली जन्नत अल्लाह करे मिले वो आखिरत में होगी, दुनिया में पाकिस्तान जन्नत है हमारी। मेरा पुत्र, मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं तो तुम याद करोगे भाई मास्टर ने समझाया सी क्या।
इधर ई आई ई आई टी, ये काम बोर्स है लेकिन बहुत अहम है, मुझे पता है आपको ये बोर लगता होगा। इधर आर, क्योंकि ये क्लासिक्स जितना भी है बोर्स है, इसलिए तो वो उन्होंने कहा था ना, पॉप म्यूजिक आई बगैर मेहनत के, जनाब अली गाना गाया और हिट हो गए। ये नहीं हिट होगा तो क्या, उन्होंने मेहनत ही नहीं की, नहीं हिट होगा तो क्या है, वो चैनों की आंख में एक नशा है, ठीक है, उसमें फिर हया है, ये फलां कर दिया है फलां, वो तो दस्ती उसने सोचा और गा दिया। तो जब नुसरत फतेह अली खान या किशोर कुमार या ये क्लासिक्स जब ये गाते थे, तो ये तो इनको तो एक धुन बनाना, शायरी, अच्छा शायर तलाश करना, तो फिर श्याम जी की धुन है, श्याम जी घनश्याम जी, ठीक है, फिर वो उसने गाना किशोर कुमार ने, तो ये तो बड़ी मेहनत करते थे। ये हमारे वाले तो, हमारे वाले नहीं, जितने भी पॉप हैं, या वो था वो NEIT, बड़े बच्चे खराब करके वो मर गया, सिद्धू मूसे वाला, ठीक है, कितने थाने उड़ गए थे, कितने मिसाइल चल, कितनी गड्डी चल, कितने किसी किसी का सर उड़ गया, किसी के हाथ उड़ गए, वो ये उसके गानों का थीम था। जो ख्वाहिश थी अल्लाह ने पूरी भी कर दी उसकी, किसी ने भड़का दिया। इधर और आर, नीदर और नार, मेरे तो उसने बच्चे खराब कर दिए थे। सिद्धू मूसे वाला, सिद्धू मूसे वाला हर वक्त मेरे बच्चों का ये, मैं क्लासिक सुनता और वो सुनते थे। इधर आर, मैं कहता हूं या तो तुम या फिर मैं आ रहा हूं, तो क्या कहोगे? इधर यू आर, आई एम, सॉरी यार, आई एम कमिंग। इधर यू और आई एम कमिंग, आर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन उसके मुताबिक, उस फिक्र उसके मुताबिक चलेगा। नीदर यू नार आई एम कमिंग, ठीक है बेटा, ये आपको वैसे भी नहीं आता, ये इधर और आर का इस्तेमाल। आप करेक्शन में गलती क्या मारते हो? मैं कहता हूं या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा भाई, मैं कहता, आप कहते हो इधर यू आर टेलिंग अ लाई और योर ब्रदर इज टेलिंग अ लाई, गलत। इधर यू, यानी ये या तो सब्जेक्ट के साथ आएंगे या ऑब्जेक्ट के साथ, मिक्स ना करना। या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा भाई, अब ये यानी वर्ब से पहले आएंगे, इधर यू और योर ब्रदर इज टेलिंग अ लाई, ठीक है, मुझे या तो नीली या फिर काली गाड़ी पसंद है, अब ये वर्ब के बाद आएंगे दोनों, यानी इन्होंने ये वर्ब से पहले आना है सब्जेक्ट के साथ, या फिर ये ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे। मुझे या तो नीली गाड़ी पसंद है या काली, मुझे पसंद है, आई लाइक नीली गाड़ी या काली, इधर ब्लू और ब्लैक कार, आई लाइक इधर ब्लू और ब्लैक कार। ये मत कहना इधर आई लाइक ब्लैक कार और आई लाइक ब्लू कार ना, आई लाइक इधर ब्लैक और ब्लू कार, आई लाइक नीदर ब्लैक नॉर व्हाइट कार। अच्छा, ना तो तुम ना तुम्हारा भाई सच बोल रहा है, अब ये सब्जेक्ट की बात है। नीदर यू nor your brother is speaking the truth, neither you nor your brother is speaking the truth, either you or your brother is speaking the truth। समझियो ना मेरी बात, यानी आर और नार के बाद जो सब्जेक्ट आएगा फिक्रा उसके मुताबिक चलेगा। अगली बात, यार क्या छेड़ दिया है मलंगों को, कल करेंगे बाकी, मेरे जिम का टाइम हो गया। बच्चों, दिल से पढ़ो, ये हर बंदे का काम नहीं है, ये किसी ना, जिसे कहते हैं ना, ये उन बच्चों का काम नहीं है ये सीखना जो जनाब अली कुर्बानी के जानवर की जिन्हें फिल्में बनाते फिर रहे हैं, या उनका काम नहीं है जो किसी की गाड़ी के सिलेंसर के अंदर गाजर दे के भाग जाते हैं, या ये उनका काम नहीं है जो जनाब अली बाबे फकीर को के गोडे पकड़ के कहते हैं दुआ करी जा, ठीक है, यानी कि फकीर के तो करें तो अच्छी बात है, ये भिखारियों के, ये उनका काम नहीं है जो जनाब इस सड़क में दूसरों को साइडें मारते फिर रहे हैं, या ये उनका काम नहीं है जो अपने बाप के ओहदे से लोगों को डराते फिर रहे हैं, या अब मालिक मकान है तो किराएदारों को तंग करते फिर रहे हैं। ये काम है इंतहाई मुअद्दब, मैनर्ड, अच्छे खानदान के बच्चे, अच्छा फ्यूचर रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले, ये गलीज लोगों का काम नहीं है क्लासिक्स को सीखना। ये मुअद्दब, देखो ना, मैं जब बात करता हूँ, मैं PhD हूँ,
और रेनर मार्टिन पीएचडी नहीं है। तो कहीं कहीं ना मेरी तालीम उस पर हावी होना शुरू होती है, तो मैं बदल देता हूँ रंग को, क्योंकि मेरी उम्मीदें जो है ना कुछ और हैं राइटर से। उन पे पूरा उतरना बहुत आसान नहीं, क्योंकि मैं तो हर वक्त पढ़ता रहता हूँ। देखो ना, ये बाल लगवाए थे मैंने, दोबारा गिर गए हैं पढ़ पढ़ के। ठीक है ना। तो इसलिए बेटा, ये काम बहुत मेहनत वाले काम है। ये उन लोगों का काम है जो रात को अपने ना बाप के पांव दबा के सोते हो। ये उनका काम है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो। ये उनका काम है जिनका बाप उनको हलाल का रिस्क खिलाता है। ये उनका काम है जिनकी निगाहें नीवी रहती हैं। ये उनका, ये गैरतमंदों का काम है जिनका फ्यूचर बहुत बड़ा है, जिनके पास कोई आइडिया है, जो कुछ करना चाहते हैं और सही वाला इल्म रखना चाहते हैं। ये क्लासिक्स का इल्म है। और इसके बगैर आपको पता है, इंग्लैंड के अंदर ये चीजें आप चल पड़ी हैं कि हमें ग्रामर वाले टीचर चाहिए। उनके पास ग्रामर पढ़ाने को बंदा ही नहीं, क्योंकि ये जो छिछोरे से टीचर हैं, ये जो पॉप आ गए हैं, मैंने पहले बताया, वो सिद्धू मूसे वाले अब टीचर आ गए हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाना। अब ये हमें हमें चाहिए नुसरत फतेह अली खान जैसे लोग, ठीक है ना, क्लासिक्स चाहिए। और मैं अक्सर अपने बारे कहता हूँ कि आई एम द लास्ट क्लासिक, फॉलोअर ऑफ क्लासिक्स। हमारे बाद जो टीचर्स होंगे वही वो टाई लगा के वो बैठे होते हैं ना, एड चल रही होती टाई लगा के, आई हैव गॉट इट, हाँ आई हैव गॉट इट। हाँ, गाइस गाइस गाइस, मर गया गाइस, पूछो फिक्र है गाय तो मुझे बताना। यान जी फिर देने टाइयां अल्लाह के जनाब, इन्हें टाई गले च फंसा के न टंग देवे। शुक्रिया। वो आवाज कैसे नहीं आ रही? आवाज तो आनी चाहिए। हो नहीं सकता आवाज ना आए। वो संदेश, संदेश आर यू फ्रॉम इंडिया? आवाज नहीं आ रही। संदेश, मुझे मैसेज करना मेरे पर्सनल नंबर पे। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, ये जो ये संदेश, हाँ, एक कुमार, आपको पता है मैं तो आई लव दीज नेम्स, दे आर क्लासिकल नेम्स। आई एम अ क्लासिक एन ओल्ड मैन, सो आई लव दीज थिंग्स, आई लव दीज नेम्स। हाँ, संदेश, संदेश। हाँ, संदेश है सना, संदेश, इट मीन्स आई थिंक द राइटर ऑफ लेटर्स। इसका मतलब ये बना खतूत लिखने वाला, संदेश से लिखने वाला। संदेश से आते हैं, वही वाला ना। बाय, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके संदेश, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम था। आप मेरे से रब्ता करना ना इसी क्लास के फौरन बाद। थैंक यू सो मच। आपका नाम देख के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको तरक्की दे। बहुत प्यारा नाम है आपका।